हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का जो सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ द पॉट मेकर। ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको समझ में आएगा कि एक हार्ड वर्क करके हम कितना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी पॉट मेकिंग करना सीखा है, या कभी आपने पॉट बनाना सीखा है? किसी किसी का बिजनेस होता है पॉट बनाने का। ठीक है, क्या आप में से किसी का पॉट बनाने का बिजनेस है ना? तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर थोड़ा सा है, लेंदी है, तो आप इसको 2x पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। बोला गया है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स। आपको ये पिक्चर देखना है और फिर बोला क्या, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द वोकेशन। वोकेशन का मतलब हो जाता है कि जो लेबर मतलब मैन काइंड ऑफ काम होता है, मतलब जिन कामों के लिए लेबर लगते हैं, यानी कि इंसान लगते हैं, जो हाथों से बनाई जाती है, मेहनत से बनाई जाती है, दैट इज़ द वोकेशन। उसके बाद आपको बोला है 5 और वोकेशन के नाम जो है वो आपको लिखने हैं। लिस्ट द 5 मोर वोकेशन। वोकेशन के नाम लिखो। तो सबसे पहला आता है आपका लेबर। ओके, सेकेंड वन है जो आयरन करते हैं, आयरनिंग। ठीक है, थर्ड आप लिख सकते हो वीविंग। फोर्थ कुकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। बोला गया है वर्किंग पेयर। वर्किंग पेयर मतलब साथ में काम करना है आपको। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन को डिस्कस करना है और अपने क्लासमेट के साथ जो है वो, या टीचर के साथ जो है वो डिस्कस करना है। व्हाट इज़ द कॉमन अमॉन्ग दिस पिक्चर? क्या है इन सभी के पिक्चर में कॉमन? तो सबसे पहली बात कि जो सबसे कॉमन चीज़ है दैट इज स्किल। स्किल ऑफ हैंडवर्क। ठीक है, वी रिफर्स द सच स्किल बेस्ड ऑन व्हाट वर्क एज व्हाट। बोला गया है कि हम मतलब जो स्किल है उसको मतलब वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड ऑफ वर्क, मतलब किस बेसिस पे हम स्किल को डिफाइन करते हैं। तो वोकेशन, ठीक है, मतलब मेहनत। ठीक है, जो हम मेहनत एक साथ मिलके काम करते हैं हाथों से, या जो हैंडमेड चीज़ें होती है उसको हम लोग वोकेशन कहते हैं, जो काम करने वाले होती है। कुछ डिफरेंसेस दिख रहा है आपको हैंडमेड मशीन या जो आपको हैंडमेड चीज़ों को, मतलब डिफरेंस बोला गया है देखने के लिए कि आपको हैंडमेड चीज़ों में क्या डिफरेंस दिखती है और मशीन की चीज़ों में क्या दिखती है। तो मशीन की चीज़ों में जो है वो फिनिशिंग टचअप अच्छा होता है, जबकि हैंडवर्क चीज़ों में जो फिनिशिंग टचअप होता है वो उतना बेहतरीन नहीं होता है। हालांकि कह सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों में ये बेहतरीन होता है, इवन वैसा काम जो है वो मशीन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। बोला गया है एवर सिंस द सेंटिला बिकेम द इनफ टू कंपनी हर मदर टू फील्ड इन द फॉरेस्ट। बोला गया है कि सेंटिला एक लड़की है, जो कि एक यंग लड़की है। ठीक है, वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो अब अपनी मम्मी की मदद कर सकती थी फील्ड में और फॉरेस्ट में। शी बिगेन टू ड्रीम बिकेम द पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। उनकी मदर और उनकी ग्रैंड मदर की तरह वो भी पॉट मेकर बनना चाहती थी। हाउएवर एर्लिना जो थी वो सेंटिला की मम्मी थी। ठीक है, मॉम थी। अब ये चाहती थी हर मदर, जो अर्नीला थी वो सेंटिला की मम्मी थी, वो क्या चाहती थी, शी वांटेड टू बिकेम हर वीवर। और फिर वो क्या चाहती थी कि वो उनकी बेटी जो है वो क्या बने, वीवर बने। वन डे व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड। मतलब एक दिन जब वो घर पे थी और उनके पेरेंट्स जब फील्ड पे गए थे, सेंटिला अप्रोचेज द एक्सपर्ट पॉटर टू लर्न द स्किल। सेंटिला जो है वो जो एक्सपर्ट मतलब जो अच्छे से पॉट वगैरह बनाते थे उनके पास गई, पॉटर के पास गई, क्या करने के लिए, जो स्किल है वो सीखने के लिए। ठीक है, they were the first amused to the little girl to insist in this that the thought of the she would soon outgrow and her childish passion and the craft। अब उसके बोला गया है कि उसको ऐसा अज्यूम किया जाता था, और मतलब वो इंसिस्ट करती थी कि भैया मुझे सिखाओ, लेकिन ऐसा अज्यूम किया जाता था कि ये अभी उसका एक चाइल्डिश पैशन है, जैसे जैसे वो बड़ी हो जाएगी वैसे वैसे उसका जो पैशन है वो चला जाएगा। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर fascination with pot making at home as she has overheard the conversation between her parents one night। सेंटिला जो है वो अपने सपने के बारे में नहीं बताती है अपने घर में कि वो एक पॉट मेकर बनना चाहती है। क्यों नहीं बताना चाहती है? क्योंकि उसने जो कुछ चीज़ें हैं वो सुन ली थी, वो एक कन्वर्सेशन सुन ली थी जो उनके पेरेंट के बीच में एक रात पहले हुई थी। मतलब एक रात पहले, एक रात कभी तो हुई होगी।
ठीक है। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द सेंटिला इंडिफरेंस टू विविंग, मतलब इंडिफरेंस का मतलब होता है कि नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। जो सेंटिला की मदर है, जो अर्लिना है, वो उनके पापा को बता रही थी या उनके घर में कुछ डिस्कस कर रही होगी कि जो सेंटिला है वो विविंग करना नहीं चाहती या विविंग करने में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सी सेड, वो कहती हैं, आई शैल नॉट टीच her pot making as she brought no joy and to make and only the pittance of the many troubles। बोला गया है कि मैं उसे, मतलब जो अर्निला है वो सेंटिला को मतलब अपने घर में कहती है कि मैं सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और उसमें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। द रिवर बैंक वेयर दे ग्रे एंड क्ले रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द पॉट इज़ फाउंड। जो मटके बनाने के लिए या जो भी क्ले जो भी यूटेंसिल्स बनाने के लिए जितने भी मिट्टी लगते हैं, जो रेड और ग्रे कलर की मिट्टी लगती है, वो कहाँ पे मिलती है? बैंक पे मिलती है, जो रिवर बैंक है। रिवर बैंक मतलब ऐसे रिवर है और इसके जो किनारे हैं वहाँ पर मिलती है, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर तक की दूरी पर है। आई नीड टू क्लाइम डाउन टू शेयर ड्रॉप एंड रिवर बैंक एंड माई बैक एक वॉज कैरिंग हैवीली लोड अप हिल एंड द वे टू ऑफ द विलेज। बोला गया है कि मैं वहाँ से वो जो मिट्टी है वो लेकर आऊँगी, रिवर बैंक से उठाऊंगी, फिर वहाँ से लेकर आऊँगी। मेरे जो बैग है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी दर्द रहता है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा हैवी लोड होता है। और एक तो ऐसे स्लांटिंग जैसी है, मतलब यहाँ पर रिवर है और यहाँ पर जो मिट्टी है वो मिलती है, तो यहाँ से ऐसे स्लांटिंग से उतर के आना पड़ता है। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड द बम्बू सिलेंडर और सोफिन इट इनटू द स्टीडियस। बोला गया है कि पॉन्डिंग का मतलब होता है सॉफ्ट करना, ठीक है। आप उसको मार के सॉफ्ट करोगे। पॉन्डिंग मतलब उसको जो है वो जिद्दी क्ले, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जो जिद्दी क्ले रहती है उसको पीट के बाम्बू सिलेंडर में भर के वो उसको सॉफ्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा टीडियस जॉब है। सो मेनी टाइम, बहुत ही बार, आई हैव ड्रॉप the mold of the sheer exhaustion and had to start ऑल ओवर अगेन। और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने सारा का सारा माउल्ड जो है वो एक एग्जॉस्ट होने की वजह से एक जगह फेंक दिया है, या फिर वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया है और मैंने उसको वापस से शुरू किया है बनाने के लिए। इट टेक अ मंथ टू ब्रिंग आउट ऑफ द बैचेस ऑफ द पॉट आफ्टर सो मच लेबर। मतलब एक बैच बनाने के लिए मंथ से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा लेबर लगता है। लेबर मतलब यहाँ पे इंसानों से नहीं है कि इतने ज़्यादा लेबर लगते हैं, लेबरों का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है मेहनत करने के लिए। एंड द रिवॉर्ड क्या है? सिर्फ और सिर्फ कुछ रुपए। बट इफ द सेंटिला लर्न वीविंग सी कैन मेक्स मच मोर मनी बिसाइड प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। बोला गया है कि अगर बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर सेंटिला चाहती हैं कि वो वीविंग करे या वो अगर वीविंग करेंगी तो हमें बहुत सारा पैसे भी मिलेंगे और इसी के साथ साथ हमारे फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा क्लोथ भी मिलेगा। Weaving is not the messy like the pot making and can be do indoor all the season। वीविंग जो है ये मेसी नहीं होता है पॉट मेकिंग की तरह, और इसे जो है वो हम हर सीजन में घर के अंदर भी कर सकते हैं वीविंग को। Also the time spent on the weaving one shawl is much less than the return in handsome। बोला गया है कि जो हम टाइम स्पेंड करते हैं वीविंग में, ठीक है, एक शॉल बनाने के लिए वो बहुत ही कम टाइम लगता है और उससे हमें बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है। सेंटिला कंटिन्यू हर विजिट टू वॉच द पॉटर एट द वर्क। बोला गया है कि जो सेंटिला है वो डेली बेसिस पे विजिट करती है। किसको विजिट करती है? जो पॉट मेकर्स हैं, जो एक्सपर्ट है उनको। सी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद द वाटर एंड पॉन्डेड। वो हमेशा देखती हैं कि जो क्ले है वो किस तरीके से मिक्स की जाती है और कैसे वो पॉन्डेड किया जाता है। पॉन्डेड मतलब अच्छे से सॉफ्ट किया जाता है पीट के। हाउ केयरफुली दे वेयर व्हेन दे पुश देयर लेफ्ट हैंड इनटू द लंप ऑफ द सॉफ्टनिंग ऑफ द क्ले एंड the deftly was rotated the lump and they started giving the shape of the rotating clay with the spatula held on the right hand। वो देखती है कि कैसे लेफ्ट हैंड से जो है वो क्या कर रहे हैं, लंप ऑफ द क्ले मतलब लंप का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो, मतलब जो सॉइल है उसका थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो उठाते हैं और कैसे वो स्किलफुली, मतलब डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुली, कैसे वो उस क्ले के लंप को, उतने सॉफ्ट क्ले के लंप को कैसे वो रोटेट करते हुए एक राइट हैंड और स्पैचुला से कर्व करते हुए उसको जो है वो शेप देती है। द रेगुलर टैप
tap on the spatula on the clay is a music to her ears too, as she watched the fascinating of the pot emerging out the shapeless lump right in the front of her eye. बोला गया है कि जो रेगुलरली वो जो पॉट ऐसे होता है ऐसे होता है स्पैचुला, ठीक है। बोला गया है कि वो क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और फिर उसको मशीन पे रख देते हैं, फिर उसके बाद वो उसको शेप देने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड से पॉट लैंप को उठाते हैं और राइट हैंड से ये स्पैचुला पकड़ते हैं और उससे पीट कर टैप मतलब पीट कर उसको जो है वो अच्छे से एक शेप दे देते हैं, एक फैसिनेटिंग शेप दे देते हैं। और ये जो टैप था वो उसके लिए जो सेंटिला है उसके लिए एक म्यूजिक सा बन गया था। फिर वो देखती है कि कैसे एक शेपलेस लंप जो है वो पूरी तरीके से पॉट में बदल जाता है। आफ्टर 2 to 3 days द पॉट वुड बी गिवन द फाइनल टच अप बाय रिटेनिंग द रिक्वायर्ड द शेप एंड द बेस्ट एंड द टेस्ट द कंसिस्टेंसी। बोला गया है कि डे बाय डे मतलब कुछ दिनों के बाद उस पॉट को 2 to 3 days के बाद उस पॉट को फाइनल टचअप दिया जाता है, जिस तरीके से उसको शेप की रिक्वायर होती है उस तरीके से, मतलब उसका शेप जो है वो मेंटेन रहे, इसीलिए उसको फिर टचअप देने की ज़रूरी होती है। और फिर वो देखती है कि कैसे ये कंसिस्टेंसी में काम होता है। ओनली देन वुड पॉट्स बी मेक टू ड्राई ऑन द सन बिफोर बीइंग लोड। बोला गया है कि लोड करने से पहले, लोड कहाँ करेंगे, जो बिल होता है वहाँ पे जो है वो पॉट को लोड करेंगे, उससे पहले जो है उसको सन ड्राई किया जाता है, सन में रखा जाता है, ठीक है। ऑन टू द क्लिंक ऑफ द यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ द बेड हैड द हे एंड द ड्राई बाम्बू। बोला गया है कि ऐसे एक क्लीन रहती है और उसमें बाम्बू वगैरह रखा जाता है और हे उसके ऊपर रखी रहती है। फिर बोला गया है कि उसमें फिर पॉट डाल के जो पॉट है वो डालते हैं और फिर उसको वापस से हे या फिर बाम्बू से कवर कर देते हैं। एंड द क्लीन वुड बी फायर, और फिर उसके बाद नीचे से जो है वो क्लीन में आग लगा दी जाती है। एंड वन हैड टू टेंड टू द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग कैन और अंडर फायरिंग वुड रूइन द एंटायर बैच। अगर बोला गया है कि ये जो इसका जो फ्लेम है इसको ध्यान में रखना पड़ता है, अगर मतलब इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, टेंड का मतलब केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, ताकि अगर फायर ज़्यादा हो गया या फिर अंडर फायर रहा मतलब कम फायर हो गया तो पूरा का पूरा बैच जो है वो खराब रूइन मतलब खराब हो सकता है। Arlina heard of her daughter visit but pretended to be ignorant ऑफ देम। बोला गया है कि अर्निला को पता था कि उसकी जो डॉटर है वो कहाँ विजिट कर रही है, वो पॉटर के पास, जो पॉटर के एक्सपर्ट है वहाँ पे विजिट कर रही है, लेकिन उनको जो है वो क्या करती थी, इग्नोर कर देती थी, मतलब उसने इस बात को इग्नोर कर दिया था। बट लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड रिटर्न होम क्विकली सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक होम फ्रॉम द फील्ड शी वुड बी देयर। अब जो सेंटिला है वो आफ्टरनून में, जैसे वो सुबह जाती है देखने के लिए, वैसे ही वो आफ्टरनून में वापस से घर आ जाती है, ये प्रिटेंड करने के लिए कि वो कहीं पे गई ही नहीं थी। और अगर मम्मी आ गई या मम्मी मेरे से पहले घर पे आ गई तो फिर मेरी तो शामत आ जानी है, इसीलिए वो क्या होती थी कि मम्मी आने से पहले घर पे पहुंच जाती थी। ग्रेजुअली सेंटिला विजिट बिकेम द टॉपिक ऑफ द विलेज गॉसिप। और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके जो सेंटिला विजिट करती थी पॉट मेकर के वहाँ पे, ये एक गॉसिप का टॉपिक बन गया था पूरे के पूरे विलेज में, मतलब लोग जो है वो इसकी बातें चर्चित में चल रही थी। People wondered why Andrilla was refusing to teach her skill to her daughter। अब people जो है उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि क्यों अर्निला जो है, क्योंकि वो तो अर्निला जो है वो खुद पॉट बनाती है, तो क्यों वो रिफ्यूज़ कर रही हैं अपनी बेटी यानी कि अपनी डॉटर को ये टीच करने के लिए, यानी कि बताने के लिए, यानी कि उसको अच्छे से पॉट मेकिंग सिखाने के लिए। दे वर वरीड दैट इफ ऑल द पॉट मेकर फॉलोड सूट देन वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर टू टेक प्लेस देयर। बोला गया है कि अगर वो उन्हें नहीं सिखाएंगी पॉट मेकिंग करने के लिए तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद ये जो चीज़ें हैं वो उठ जाए या किसी को पता भी ना रहे कि क्या पॉट मेकिंग है और कोई भी इसमें एक्सपर्ट नहीं बचेगा। वन डे सेंटिला फादर, एक दिन जो सेंटिला के फादर हैं मेसोबा, वो उनको काउंसिल में बुलाया जाता है, विलेज काउंसिल में बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्यों अर्निला जो है वो रिफ्यूज़ मतलब मना कर रही हैं उनकी डॉटर को ये स्किल जो है वो सिखाने के लिए। उन्होंने बहुत हम्बल टोन में कहा, मतलब एकदम नॉर्मली उन्होंने कहा कि अंकल एंड एल्डर ब्रदर, अंकल और एल्डर ब्रदर जो है मेरे, अर्निला कभी नहीं चाहती, हैज़ नेवर सेड दैट
शी विल नॉट टीच आवर डॉटर टू पॉट मेकिंग, वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो हमारी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी. इट इज़ ओनली दैट शी वॉन्टेड टू ग्रो हर स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस. वो हमेशा ये चाहती हैं कि वो उनकी जो बेटी है, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो बेटी है वो एकदम स्ट्रॉन्ग से ग्रो हो, जो भी उसका इलनेस है उसके अलावा. यू विल सून सीन द सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट ऑन द विलेज. आप तुरंत ही देखेंगे कि पूरे के पूरे विलेज में सेंटिला जैसा पॉट जो है वो कोई भी नहीं बना पाएगा, और इतना अच्छा पॉट वो बनाएगी. आफ्टर लिसनिंग द मेसोबा एक्सप्लेनेशन द एल्डर डिसाइडेड टू लेट हिम ग्रो. मतलब कि बोला गया है कि जैसे ही उन्होंने ये मेसोबा का एक्सप्लेनेशन सुना, जो एल्डर लोग हैं यानी कि जो बड़े लोग हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे जाने देते हैं. लेकिन उन्होंने उनको सावधानी बरती, उन्होंने उसको कॉन्शन और हिंट किया, मतलब उसको उन्होंने सावधानी बरते हुए कहा कि हमेशा याद रखना. अर्नीला दैट वाज हर ड्यूटी टू टीच हर daughter to skill that the handed down from generation to generation. बोला गया है कि हमेशा याद रखना, अर्नीला को कहना कि ये उसकी ड्यूटी है. क्या है कि उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को सिखाए, टीच करे, वो अपनी बेटी को सिखाए ये स्किल, ये कौन सा, ये पॉट मेकिंग बनाने का स्किल, जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ है, हैंड डाउन हुआ है, मतलब पास हुआ है. हैंड डाउन का मतलब पास हुआ है. दे ऑल्सो टोल्ड हिम टू द स्किल दैट सच एज पॉट मेकिंग. दे ऑल्सो टोल्ड हिम that skills such as pot making which not only to create the need of the people but also to symbolize the tradition and the history of the people did not belonging to any individual. बोला गया है उन्होंने उनको वो भी बताया कि जो ये स्किल है पॉट मेकिंग, मतलब पॉट बनाने का जो ये स्किल है, ये बोला गया है कि ये लोगों की ज़रूरत को तो पूरी करता ही है, लेकिन ये हमारे लिए एक सिम्बलाइज फॉर्मेट में है, हमारी ट्रेडिशन और हमारी हिस्ट्री को भी बचा के रखता है. और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है, किसी एक से बिलोंग नहीं करता, सभी लोगों से बिलोंग करता है. एंड द एक्सपर्ट वेर ऑब्लिग टू पास देयर स्किल नॉट ओनली देयर चिल्ड्रन बट ऑल्सो द एनीवन हु विश टू लर्न. और फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट है वो चाहते हैं कि उनका जो स्किल है, ठीक है, मतलब वो चाहते हैं कि उनका जो भी स्किल है वो पास हो सके. कैसे पास हो सके, उनके चिल्ड्रन में तो पास हुई, साथ में अगर कोई उस स्किल को सीखना चाहता है तो उनमें भी ये पास होना चाहिए. मैसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विथ अर्लीना. मैसोबा जो है मतलब जो सेंटिला के फादर है वो आए और उन्होंने अर्लीना यानी कि जो सेंटिला की मदर है उनसे बात की. द फॉलोइंग ईयर, मतलब उसी साल में, मतलब आने वाले साल में अर्लीना जो है वो अर्नीला took the सेंटिला to the river bank where the grey and the red clay was found. अर्नीला यानी कि जो सेंटिला की मदर है वो उनको रिवर बैंक यानी कि जो नदी है उसके किनारे लेके गई जहाँ पे ग्रे और रेड कलर का जो क्ले है वो मिलता है. शी taught the सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद द डाउ. फिर उसके बाद उन्होंने उसको सिखाया कि डाउ मतलब एक ऐसा जो है वो इंस्ट्रूमेंट आता है. उन्होंने सिखाया कि कैसे इस डो से जो है वो क्या करते हैं, लैंड की मिट्टी को जो है वो निकालते हैं और कैसे उसको कैरी बास्केट में रखते हैं, कैसे उसको भिगाते हैं और उसको स्टिफिंग करते हैं बाम्बू सिलेंडर में, मतलब बाम्बू का जो सिलेंडर रहता है उसमें कैसे उस क्ले को जो है वो भरते हैं जो कि राइट प्रपोर्शन में होना चाहिए, जिसकी वजह से वो अच्छे से पॉन्डेड हो सके. सेंटिला वॉज क्विकली लर्न एंड टर्न द क्ले इनटू द मेलिएबल डो. सेंटिला जो है वो ये सारी चीज़ें तुरंत सीख गई क्योंकि वो एक क्विक लर्नर थी, बहुत जल्दी उसने सीख लिया. और फिर उसके बाद वो जो है वो मेलिएबल डो का मतलब हो जाता है ऐसे डो बनाना जिसको आप कैसे भी शेप दो तो वो अच्छे से शेप में आ जाए. उन्होंने वैसा डो बनाना शुरू कर दिया. बट व्हेन शी ट्राई हर हैंड तो शेपिंग द लंप इनटू द पॉट, she could not even होल्ड द लम्प ऑफ द डो प्रॉपरली. बोला गया है कि और जब वो पॉट बनाना शुरू की, मतलब जब उन्होंने वो लंप को उठाया और उन्होंने पॉट बनाना शुरू किया तो वो पॉट नहीं बना पाई और इवन वो अपना डो जो है वो भी उसको प्रॉपर तरीके से नहीं उठा पा रही थी. द मदर सिंपली सेट एट द कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन. और जो मदर है एक कोने में बैठकर देख रही थी कि उनकी जो बेटी है वो बार बार कोशिश कर रही है उसको बनाने के लिए. वाइल सेंटिला हैंग हर हेड एंड शेम एंड फ्रस्ट्रेशन. जो सेंटिला है अब उसको बहुत ही ज़्यादा शेम फील हो रहा था और फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, वो अपनी मुंडी जो है वो झुकाई हुई थी. अर्नीला टुक ओवर द जॉब एंड द ट्रांसफॉर्म द लंप इनटू द ब्यूटीफुल पॉट. उसके बाद अर्नीला जो है वो अपने काम में लग गई. उन्होंने उस लंप को उठाया जो कि सेंटिला के हाथ में था और उसका एक ब्यूटीफुल सा पॉट बना दी. दिस सेशन कंटिन्यू ऑलमोस्ट फॉर द ईयर बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर. हालांकि ये जो सेशन है वो बार बार चलता रहा क्योंकि जो सेंटिला है उसको पॉट बनाना नहीं आया. जो अर्नीला है वो बार बार कोशिश
कोशिश कर रही थी उसको सिखाने की, लेकिन वो जो सेंटिला है उसको समझ में नहीं आ रहा था, या वो लर्न नहीं कर पा रही थी अपनी मदर से, ठीक है, या उन्होंने कुछ नहीं सीख पाई वो अपनी मदर से, क्योंकि ये पूरे साल उनकी जो मदर है वही पॉट बनाते रहे। नेक्स्ट ईयर दूसरे साल व्हेन सेंटिला मर्डर अकॉर्डिंग टू द कस्टम शी वॉज सेंट टू द स्टे फॉर सम नाइट इन द वन ऑफ द गर्ल डॉर्मिटोरीज सुपरवाइज बाय द काइंड ऑफ मिडिल एज विडो हुम द गर्ल कॉल्ड एज द ओन्यूला और आंटी। बोला गया है नेक्स्ट ईयर सेंटिला को भेज दिया गया। कहाँ पे भेज दिया गया? कस्टम के अकॉर्डिंग उसको जो है वो एक जगह पे भेज दिया गया जहाँ पर उसको कुछ रात जो है वो बितानी थी, जिसे डॉर्मिटोरीज कहते हैं, जिसको एक काइंड मिडिल एज जो विडो रहती है उसको वो केयर करते हैं। मतलब बोला गया है कि मिडिल एज जो विडो रहती है वो वहाँ पर जहाँ पर सेंटिला को भेजा गया था वहाँ पर वो केयर करते हैं, और उन्हें जो है वो ओन्यूला या फिर आंटी कहा गया है। शी हैड हर्ड to the discord of in the सेंटिला फैमिली एंड resolved to help her the girl every possible way। और वो उन्होंने उसके बारे में सुना था कि कैसे सेंटिला को जो है वो बार बार मेहनत करने के बाद भी जो पॉट है वो नहीं बनाना आ रहा है, और फिर ये जो आंटी है, ये जो ओन्यूला है, वो उनकी मदद करनी चाहती है, जो सेंटिला है उनकी मदद करना चाहती है हर तरीके से, ताकि उसका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सके, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। एक इवनिंग में व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट द सेंटिला सेंट टू द अटेंड द म्यूजिकल इवनिंग, मतलब बोला गया है कि उस एक इवनिंग में जब सभी लोग जो है वो म्यूजिकल इवनिंग यानी कि कहीं तो म्यूज़िक, मतलब वहीं पे कुछ म्यूज़िक बज रहा होगा, वहाँ पे सब लोगों को जाना था, और मे बी एक प्रोग्राम हो रहा होगा, वहाँ पे सबको जाना था। तो सेंटिला जो है वो वहाँ पर नहीं गई। सेंटिला को छोड़कर बाकी सब लोग जो है वो उसे अटेंड करने चले गए। ओन्यूला वाज सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड इम्प्लीमेंटेड इनटू हर फ्रॉम हर बास्केट क्विकली। ओन्यूला देखती है कि जो सेंटिला है उन्होंने कुछ क्ले जो है वो अपने हाथों में उठाया है उनके बास्केट से। शी वॉच द सेंटिला, उन्होंने सेंटिला को देखा, और फिर उसके बाद क्लमसी एफर्ट टू मेक द पॉट एंड नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू टेंस। उन्होंने देखा कि बहुत क्लमसी मतलब बहुत ही शिद्दत से, ठीक है, शिद्दत से वो मेहनत कर रही थी पॉट बनाने के लिए, लेकिन उनसे जो ओन्यूला है वो देखती हैं कि वो जो सेंटिला है वो बहुत ही ज़्यादा टेंस है, क्योंकि उनसे वो पॉट बन नहीं रहा था। एज अ रिजल्ट द क्ले सीम टू अनएबल टू अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। क्योंकि वो टेंशन थी इसीलिए ऐसा लग रहा था कि जो क्ले है वो पॉट का शेप नहीं लेना चाहती है, क्योंकि सेंटिला जो है वो स्ट्रेस में है। When Centilla weirdly मतलब बहुत ही ज़्यादा tiredly let the misshapen lump fall flat on the ground, मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका जो लंप था, जो डो था, वो वापस से पूरी तरीके से गिर जा रहा था और वो पूरी तरीके से फ्लैट हो जा रहा था। ओन्यूला वेंट टू हर एंड सेड, ओन्यूला जो है वो उनके पास गई और उन्होंने कहा, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक द परफेक्ट पॉट, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे परफेक्ट पॉट बनाया जाता है। सेंटिला वॉच द अमेजमेंट एंड द ओन्यूला फैशन एंड द ब्यूटिफुल पॉट एंड आस्क हर टू ट्राई अगेन। अब सेंटिला जो है वो देखती हैं कि कैसे जो ओन्यूला है वो एक ब्यूटीफुल सा पॉट बना के तैयार करती है, और ओन्यूला फिर सेंटिला को कहते हैं कि क्या तुम वापस से ट्राई करना चाहती हो। तो फिर वो सेंटिला टू अनदर लैम्प, सेंटिला जो है वो वापस से एक अनदर लैम्प लेके आती है क्ले का, और कॉन्फिडेंस के साथ, वो जो कि उनमें कभी भी कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं था, वो कॉन्फिडेंस के साथ ट्राई करती है उसको बनाने के लिए, और फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जो उन्हें रिसीव हुआ है ओन्यूला से, और वो पॉट बनाना शुरू कर देती है, जो भी इंस्ट्रक्शन उनको रिसीव हुआ है उससे, ठीक है। शी क्रिएट द ब्यूटीफुल पॉट, अब वो बहुत अच्छा सुंदर सा पॉट बना लेती है। व्हेन इट इज़ डन, जब वो हो जाता है, शी सेड देयर इज एडमायरिंग एट हर वर्क एंड द ओन्यूला सेड, वो बैठ जाती है, जब वो पॉट बना लेती है सेंटिला, तब वो बैठ जाती है और फिर वो सोचती है कि कितना सुंदर पॉट मैंने बनाया है, एडमायर कर रही होती है खुद को, यानी कि तारीफ कर रही होती है खुद की। और तो फिर उसके बाद ओन्यूला जो है वो उसके बाजू में आके बैठती है और कहती है, द माउथ ऑफ द पॉट वॉज रॉन्ग, बोलती है कि तुम्हें पॉट तो बना दे, लेकिन इसका जो माउथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना है, ये गलत है। सेंटिला लुक एट द ओन्यूला इन द फ्रस्ट्रेशन हु स्माइल एंड सेड, अब जो सेंटिला है वो ऐसे ऊपर देखती है और फ्रस्ट्रेशन मतलब बहुत मेहनत की, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होगा, तो फ्रस्ट्रेशन से वो देखती है, और फिर जो ओन्यूला है वो स्माइल करके कहती है, when you work with your mother next, watch carefully when she was shaping the mouth on the pot। अब वो कहती हैं, जो
जो ओन्यूला है वो सेंटिला को कहती है कि जब भी तुम अपनी मम्मी के पास बैठोगे पॉट बनाने के लिए, तो तुम उन्हें ध्यान से देखना कि कैसे वो उसको शेप करके देखती है, मतलब उसके माउथ को कैसे वो शेप करती है। यू आर क्विकली लर्नर एंड यू विल डू वेल। तुम बहुत ही तुरंत चीज़ों को सीख जाती हो और मैं आशा करती हूँ कि ये तुम बहुत अच्छे से सीख जाओगी, तुरंत ही सीख जाओगी और अच्छे से बना भी पाओगी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, जब नेक्स्ट पॉट मेकिंग सीजन आया, सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैचुला। सेंटिला देखती है कि अपनी मम्मी को उसके लेफ्ट हैंड में क्या रहता है, स्पैचुला रहता है। एंड सी सक्लिंग दैट द रिदमिक वे टू द फैशनेट द माउथ ऑफ द पॉट एंड हाउ द स्ट्रिप ऑफ द elongated डो एज एडेड टू द माउथ ऑफ द मेकिंग द रिम। अब बोला गया है कि वो देखती हैं कि कैसे जो हाउ शी रिलैक्स द रिदम व्हेन द फैशन, मतलब कैसे वो रिलैक्स रहती है। उनकी जो मदर है सेंटिला की जो मदर है अर्नीला, वो कैसे रिलैक्स रहती है। सेंटिला देख रही होती है अर्नीला को कि कैसे जो अर्नीला है वो रिलैक्स रहती है, उनकी मदर रिलैक्स रहती है, और वो किस तरीके से उनका जो माउथ है, जो पॉट का माउथ है, उसको वो अच्छी तरीके से बनाती है। उसमें एक एलोंगेटेड डो रहता है। एलोंगेटेड डो का मतलब होता है ऐसे एलोंगेटेड डो रहता है जिसको वो ऐड करती है उसका माउथ बनाने के लिए। यानी कि सपोज कि ये पॉट है, ठीक है, क्या ठीक है, सपोज कि ये पॉट है, तो वो क्या करती हैं, एक ऐसा स्ट्रिप जो है वो इसके किनारे पे ऐड करती है और किस तरीके से वो उन्हें जो है वो शेप देती है। रिम का मतलब होता है ये किनारा, ऊपर का जो किनारा है वो, ठीक है। देन द ब्राइट सनी डे, जब ब्राइट सनी डे था, अर्नाला टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक द मैनी पॉट एज they could, otherwise they would not have enough day to sunshine to dry it। अब बोला गया है कि जो अर्नीला है वो कहती है सेंटिला से कि क्या करो, तुम जितना हो सके उतना पॉट बना लो, क्योंकि अब कुछ ही दिन जो है वो सनशाइन रहेगा, यानी कि जो धूप रहेगी वो रहेगी, उसके बाद वो जो धूप है वो नहीं आएगा, बारिश आ जाएगी। तो तुम्हें जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा तुम जो पॉट है वो बना सकते हो। दे वेंट टू शेड क्विकली अर्ली टू बिगिन, ठीक है। वो साइड में चली गई, जो सेंटिला है वो साइड में चली गई और बनाना शुरू की। एज यूजुअल अर्नीला कंप्लीट द बैचेस क्विकली एंड आस्क्ड द सेंटिला टू टेक ओवर, ठीक है। अर्नीला जो है वो क्या की, उन्होंने बैच को क्विकली कर लिया, मतलब बहुत ही जल्दी ख़त्म कर लिया बना के, और सेंटिला को कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम यहाँ पर आके बनाओ। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक एंड द बैक एक, और वो उनसे, जो सेंटिला उसे कहती है कि मेरे को जो है वो सर दर्द हो रहा है और मेरा जो पीठ है वो भी दर्द हो रहा है। शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई टू मेक द पॉट एज मैनी एज शी कुड। वो बाहर चली आई और उन्होंने कहा, सेंटिला को कहा कि तुम में से जितना हो सके उतना पॉट तुम बना सकती हो। सेंटिला वॉज सरप्राइज एंड द रिलक्टेंटली बिगेन टू बीट द डो एंड परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विथ हर लेफ्ट हैंड। अब जो सेंटिला है वो सरप्राइज हो गई कि कैसे वो अपने लेफ्ट हैंड के कोऑर्डिनेशन से और राइट हैंड के कोऑर्डिनेशन से डो को पीट कर एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो पॉट बना रही है। बिफोर लॉन्ग, उससे पहले, शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी। जैसे उसको पता चला कि पॉट जो है वो रेडी हो गया है, शी स्टार्ट द नेक्स्ट वन, ठीक है, स्टार्ट द नेक्स्ट वन मतलब वो बाजू में बैठकर देखने लगी। एंड लाइक द स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, ठीक है। और फिर बोला गया है कि जैसे वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखने लगी, वैसे ही जो स्पिंस्टर है वो सडनली देखी कि वो थोड़ा सा मोमेंटम में आ गया है। शी कंटिन्यू टू मेकिंग द पॉट आफ्टर पॉट विद द सेम स्पीड एंड द डेक्सटेरिटी दैट शी हैड नोटिस इन हर मदर हैंड। अब वो बोला गया है कि जैसे ही जो स्प्रिंस्टर है वो एकदम मोमेंटम में आ गया है, तो उसके बाद वो बार बार करके जो पॉट है वो बनाने लगी, पॉट आफ्टर पॉट बनाने लगी विद द सेम स्पीड, जैसे स्पीड उसकी मम्मी की थी वैसे ही वो अपने हाथों के जो डेक्सटर स्किल है उसको यूज़ करके वो पॉट बनाने लगी। फाइनली शी लुक्ड एट द रो ऑफ द पॉट, शी सॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ वेरी मदर टैली। बोला क्या है कि उसने देखा कि
उसने तुरंत ही देखा तो उसने देखा कि मतलब उसकी मम्मी ने जितना पॉट बनाया था, यानी कि अर्लाना ने जितना पॉट बनाया था, वो उतना पॉट उन्होंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बना लिया है। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, अब वो बहुत थक चुकी थी। सी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच। अब वो थक चुकी थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब घर जाएगी और घर जाके क्या करेगी, अपनी मम्मी को ज्वाइन करेगी खाना खाने के लिए, यानी कि लंच करने के लिए दोपहर का। ठीक है। व्हेन शी रीच द थ्रेशोल्ड, ठीक है, एंट्रेंस ऑफ द रूम, बोला गया है कि जब वो अपने घर के एंट्रेंस पे पहुंची तब उन्होंने देखा, शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, उन्होंने देखा कि उनकी जो मदर है वो नीचे लेटी हुई है। शी फाउंड शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, और फिर वो जो उनकी जो मदर है वो सांस नहीं ले रही थी। सेंटिला रन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया ऑफ द विलेज फॉर हेल्प, सेंटिला जो है वो बाहर आई और फिर कॉमन एरिया में गई लोगों की मदद मांगने के लिए। द विलेजर रेस टू द हाउस एंड सेंट फॉर द मेसोबा, जो विलेजर है वो तुरंत घर आए और फिर रेस मतलब रेस टू द हाउस मतलब घर की तरफ दौड़े और फिर मेसोबा को ये खबर पहुंचाया गया। व्हेन अर्लिना बॉडी वॉज बिगिन कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब एर्निला का जो बॉडी है वो घर से जब निकाला जा रहा था नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो सेंटिला रेन आफ्टर इट एंड शाउटिंग मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, और फिर सेंटिला जो है वो कहती है कि मदर मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरीके से होगा, आई सिंपली केम टू मी, और फिर जो कि मेरी तरफ आ गया। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये जो मैंने सीखा है वो इतना सिंपल तरीके से मुझे आ जाएगा और मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से होगा कि आप वो चीज़ देखने के लिए मेरे पास नहीं रहोगी। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दोज हु हर्ड हर, जिन्होंने भी उनको सुना, ये डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज मीन, किसी को भी नहीं पता चला कि ये क्या बोलना चाहती है, एक्सेप्ट द ओन्यूला, ओन्यूला को समझ में आ गया था। सी इंस्टिट्यूटिवली इंटेंस द समथिंग मोमेंटस एंड हैपन, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बेस फीलिंग था कि कुछ तो ऐसा सिग्निफिकेंट हुआ है। ऑन हर वे बैक, मतलब जब वो पीछे गई, मतलब जब वो रास्ते में गई तो ओन्यूला ने देखा द डोर टू द वर्क शी वॉज स्लाइटली अजार out of curiosity. She stepped inside the abruptly stopped in her track. She two neat row and newly made pot stood by side. अब बोला गया है कि जैसे ही ओन्यूला अंदर गई वैसे उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने आगे आगे कदम उठाया वैसे ही वो स्टॉप हो गई, मतलब रुक गई, और मतलब एकदम धक्कादायक तरीके से, अब्रुप्टली का मतलब होता है धक्कादायक तरीके से रुक गई, और उन्होंने देखा एक पूरा ट्रैक बना हुआ है जो कि न्यूली मेड पॉट जो है वो वहाँ पर बना हुआ है और एक के बाद एक रखा हुआ है। ऐसे 2 रो जो है वो बने हुए हैं, ठीक है, एक के बाद एक पॉट जो है वो रखा हुआ है, ऐसा उन्होंने देखा। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम वन अनदर, बोला गया है कि उनको कोई भी गलती नहीं मिली उस बैच में निकालने के लिए। शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन, और फिर वो श्योर हो गई कि ये सिर्फ एक लोगों का काम नहीं है। ओन्यूला स्टूड देयर इज अ लॉन्ग टाइम इफ ट्राइंग टू बी एब्जॉर्ब अ न्यू फेनोमेना, अब बोला गया ओन्यूला कहती हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ये सारी चीज़ों को होने के लिए, यानी कि ये सारी चीज़ें लोगों को बनने मतलब सेंटेला को बनाने के लिए। सोली शी वॉक्ड अवे फ्रॉम द हाउसेस from the place of wonder as she was considered to be, because she believed that she had just a witness of the profound revelation in the 2 batches of the still moist spot standing side by side and the perfect symmetry inside the shade. A new pot maker was born, बोला गया है कि उन्होंने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एक रियलिस्टिक जो लड़की है वो तैयार हो गई, यानी कि पॉट मेकर बॉर्न हो गई है जो इतना सुंदर पॉट जो है वो बना सकती है, ठीक है, जो उनकी मदर ने उनको सिखाया है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, इसको लिखा है थैम्सुला आओ ने, ठीक है, जो भी है आओ। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। चैप्टर समझ में आया है तो यस, चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का मार्क्स भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आई थिंक क्वालिटी पे है, समथिंग गेस्लर वगैरह पे। ये ऑलरेडी चैप्टर आई थिंक
नहीं 9th में ही था, नहीं 8 में था, मिस्टर गैसलर करके। तो वो भी चैप्टर आपको इसी में दिया गया है। वो चैप्टर मैं जल्दी अपलोड करूँगी विथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ लाइन बाय लाइन। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे मेरा नाम है माधवी झा। ठीक है, यस, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।